नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूँ उस स्टॉक का नाम है साइन लिमिटेड। देखो, ये इससे पहले साइन डीएलएम में ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप जा करके देखना चाहते हैं देख सकते हैं। और यहाँ पर हम चर्चा करेंगे साइन लिमिटेड की, क्योंकि बहुत बहुत सारा सवाल इसी एक स्टॉक के ऊपर लेकर के आ रहा था। ठीक है, नाउ आप देख रहे होंगे स्टॉक लगातार ना आज दिन भर में आप देखोगे तो 990 को के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। आज का लो तो खैर 981 के आसपास का था, बट अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब 990 के अपने सपोर्ट को बचाने की स्टॉक कोशिश कर रहा है। और साइन लिमिटेड पिछले एक साल में अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी 31.49% क्रैश दिखा चुका है, 52 वीक लो के आसपास ट्रेड कर रहा है। और अब सवाल यही है, क्या जो वर्स्ट था वो खत्म हो चुका है? देखो, प्रॉब्लम सिर्फ साइन की नहीं है। अगर आप पूरी की पूरी आईटी इंडस्ट्री देखोगे, एक बहुत ही ज़्यादा प्रेशर भरे दौर से, एक बहुत ज़्यादा परेशानी भरे सबब से गुजर रही है। और ऐसे में अगर आप ये मानते कि यहाँ से कोई स्टॉक बहुत ज़्यादा तेज़ी चल जाएगा या कोई बहुत बड़ा मिरेकल हो जाएगा, इसके चांसेस अभी कम है। ये समय अगर आप इन्वेस्टर हैं कह लीजिए या बहुत मीडियम टर्म के लिए सोच रहे हैं, बहुत पेशेंस लगने वाली है अभी, क्योंकि स्ट्रक्चरली, टेक्निकली और ओवरऑल जब मार्केट को भी आप देखोगे तो कहीं ना कहीं फंडामेंटली भी हमें थोड़ी वीकनेस दिखती है। ठीक है, अब वैल्यूएशन को लेकर के सस्ता है महंगा है हम बात कर सकते हैं, बिजनेस में क्या इश्यूज हैं, कौन सी वो चीज़ है जो हमें लगातार ट्रैक करनी रहनी है, और ब्रोकरेज हाउस क्या कह रहे हैं, इन तमाम चीज़ों में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आपसे बस एक दरखास्त है, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, नाउ जो यहाँ पे एनालिसिस रिपोर्ट है साइन लिमिटेड की, वो लेटेस्ट Q3 के नंबर्स, परफॉर्मेंस, रीसेंट कुछ स्ट्रैटेजिक मूव किए गए हैं वो क्या हैं, और ब्रोकरेज हाउस क्या कह रहे हैं उस पर चर्चा है। मैं बता दूं आपको, यहाँ पे सिर्फ जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, चाहे वो ब्रोकरेज रिपोर्ट की हो गई, चाहे वो न्यूज़ हेडलाइंस की हो गई, और कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन एआई के थ्रू हमने जनरेट की हुई है। यहाँ पर मेरा काम सिर्फ कंपाइल करके इन्फॉर्मेशन आपको देना है। खरीदना है, बेचना है, प्लीज़ अपने वित्तीय सलाहकार सलाह ज़रूर लीजिएगा। ओके, नाउ देखो, साइन करंटली ना नेविगेट कर रहा है व्हाट मैनेजमेंट कॉल्ड स्टेबलाइजेशन ईयर। ठीक है, मतलब क्या है आपको बताऊंगा। Q3 के जो नंबर आए वो मिक्स थे, ऑपरेशनल मजबूती इनके कोर सेगमेंट में दिख रही है, बट एक वन टाइम हिट आया है इनके बॉटम लाइन में। क्या क्या है वो, आइए देखते हैं। जब हम देखते हैं ना रेवेन्यू को, तो भाई वो 4% ज़्यादा की गिरावट है ईयर ऑन ईयर। नेट प्रॉफिट में तो ऑलमोस्ट 25% की गिरावट है ईयर ऑन ईयर। ऑपरेटिंग मार्जिन आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 9% रहा है। हाँ, मार्जिन जो है ना वो बहुत बड़ी मात्रा में इसलिए इम्पैक्ट पैदा हुआ, एक 42.3 करोड़ का वन टाइम प्रोविजन है जो न्यू लेबर कोड आए हैं। तो मैं हमेशा कहता हूँ हर एक के रिजल्ट में आपको एक न्यू लेबर जो कोड आया है उसके कारण एक दबाव देखने को मिल रहा होगा। अब आते हैं कहाँ, सेगमेंट परफॉर्मेंस में। डीटी, डिजिटल, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी आप कह सकते हैं कंटिन्यूड ये इनके ग्रोथ इंजन रहे हैं। और जहाँ पे रेवेन्यू अभी भी, जहाँ ओवरऑल 4% ज़्यादा की गिरावट है, ये 3.5% बढ़े हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर। बात करें सेमीकंडक्टर्स की, तो इसमें रेवेन्यू ना 26% टूटा है 61.1 करोड़ में। क्यों? कि जो डिवीजन है ना ये एक मोड़ पे खड़ी है, कहाँ पर, प्रोडक्ट लेड ग्रोथ की ओर जाना चाह रही है कंपनी। फिर साइन डीलर जो उनकी सब्सिडरी है उन्होंने भी एक वीक क्वार्टर दिया। क्यों? पिछले साल बहुत हाई बेस था डोमेस्टिक डिफेंस ऑर्डर का, और मेडटेक में एक बड़ा डिक्लाइन है। देखो, ये जो मेडटेक है ना, ये ओवरऑल सेक्टर ही बहुत दबाव में चल रहा है। कोई भी कंपनी जो मेडटेक में काम कर रही है, के क्लाइंट रखी हुई हैं, वो बहुत ज़्यादा दबाव के दौर से गुजर रही हैं। ठीक है, हाँ, साइन डीलर में एक पॉजिटिव रही, मार्जिन में इंप्रूवमेंट देखने को मिली क्योंकि बिजनेस मिक्स अच्छा हुआ था। ओके, फिर हम आगे बढ़े उससे पहले दोस्तों आप देख रहे होंगे मात्र 11% ऐसे व्यूवर हैं जो वीडियो देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं। आपका धन्यवाद कि इस जर्नी में आप हमारे साथ हैं। अगर आप इन 88.9 में से हैं, आपका धन्यवाद कि आप हमारा वीडियो देखते हैं, बट प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके लिए भले ही बहुत छोटी बात होती है, बट इससे हमारे चैनल की ग्रोथ होती है, हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। आपको किसी अन्य स्टॉक पर चर्चा करानी हो वो भी ज़रूर बताइएगा। ओके, नाउ अब आते हैं दूसरी चीज़ में, क्या, स्ट्रेटजिक प्लान, इन्वेस्टमेंट और कुछ बड़े ऑर्डर। देखो,
साइन अब बहुत एग्रेसिवली अपने आप को शिफ्ट कर रहा है पोर्टफोलियो को टुवर्ड्स हाई ग्रोथ टेक्नोलॉजी एरियाज में, स्पेसिफिकली सेमीकंडक्टर और क्लीन एनर्जी में। अब कंपनी ने एक काइनेटिक टेक्नोलॉजीज का एक्विजिशन किया था। कंपनी ने अनाउंस किया लगभग $93 मिलियन का, जो होता है 900 करोड़ रुपए का एक्विजिशन ऑफ काइनेटिक टेक्नोलॉजीज। ये एक यूएस बेस्ड सेमीकंडक्टर फर्म थी और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है टू क्लोज इन अप्रैल 2026 और विल डबल, साइन का जो एड्रेसल मार्केट उसे डबल कर देगी इन द पावर सेमीकंडक्टर स्पेस। ठीक है, तो ये चीज पहली। फिर सेमीकंडक्टर डबलिंग, साइन एम कर रही है कि वो डबल कर लेगी अपने सेमीकंडक्टर बिजनेस को बाय फाइनेंशियल ईयर 27। कैसे? मूविंग फ्रॉम हाई एंड सर्विसेज टू एंड टू एंड कस्टम चिप्स। ठीक है, टर्म की ASIC, ये क्या है हम आगे चर्चा करेंगे। फिर कुछ बड़े की ऑर्डर्स की अगर हम चर्चा करें तो भाई ये है SCL मॉडर्नाइजेशन, स्ट्रैटेजिकली इन्वॉल्व है कंपनी इन मॉडर्नाइजेशन ऑफ सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स लिमिटेड, SCL। ठीक है, फिर मोहाली में जो है एरोस्पेस और इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो कंपनी ने सिक्योर किया है $10 मिलियन का एरोस्पेस कॉन्ट्रैक्ट और ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस पे भी कंपनी एंटर की है विद ईवी चार्जिंग सिस्टम्स कॉन्ट्रैक्ट। फिर कंपनी मिडिल ईस्ट में भी अपने आप को बढ़ाते हुए दिखाई दे रही है। कंपनी का टारगेट है कि अ पोर्शन ऑफ द इनका जो $200 बिलियन एनर्जी सेक्टर इन्वेस्टमेंट है वो इन द रीजन थ्रू इनहेंस इंजीनियरिंग हब इन लिस्बन एंड मिडिल ईस्ट। ठीक है, तो कंपनी यहाँ पे भी बात कह रही है कि भैया हम यहाँ पे भी टारगेट कर रहे हैं जो ये $200 बिलियन का एनर्जी सेक्टर इन्वेस्टमेंट है उसमें हमारा भी कुछ हिस्सा होना चाहिए मिडिल ईस्ट में। अब ब्रोकरेज रिपोर्ट और टारगेट की बात करोगे तो देखिए एनालिस्ट ना एक कॉशियस ऑप्टिमिज्म रखे, यानी सबको पता है सेक्टर अच्छी है, कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, जो आने वाले समय में तो बहुत अच्छा करेगी, बट अभी कहीं ना कहीं कुछ इश्यूज हैं। ठीक है, और होल्ड का स्टांस या कहा जा रहा है और लोग फाइनेंशियल ईयर 26 को बॉटमिंग आउट का पीरियड मान रहे हैं बिफोर जो फाइनेंशियल 27 होगा वो रिकवरी का ईयर होगा। और एग्जैक्टली सेम कहा जा रहा है सैंड DLM के लिए भी। ठीक है, नाउ ब्रोकरेज टारगेट और उनके पीछे का रैशनल क्या है, तो देखो सबसे पहले हमारे MK ग्लोबल, ठीक है, उनका टारगेट है 1150 का। वो कह रहे हैं भैया स्ट्रॉन्ग इनका जो DT रिकवरी होगी और जो काइनेटिक एक्विजिशन है वो बहुत बड़ा वैल्यू एडिशन करेगा। एक्सिस डायरेक्ट 1230 का टारगेट दे रहे हैं। इनका मानना ये है कुछ नियर टर्म इश्यूज रहेंगे इनके DLM में और इनकी जो वैल्यूएशन हाई है बट मार्जिन स्टेबिलिटी दिखेगी। IDBI कैपिटल में आप देखोगे 1270 का टारगेट है, मोतीलाल ओसवाल 510 का, लेकिन ये DLM का टारगेट दे रही है। ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं। अब आप पॉज करके पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं भैया किस तरह चीज़ें हैं क्या हो सकती हैं। हाँ, इंडिकेटर आप देखोगे तो भाई जो स्टॉक है वो तमाम ट्रेडिंग के जो सपोर्ट है उनके नीचे चल रहा है, चाहे वो 50 हो, 100 हो या 200 DMA हो, और ये कंफर्म करते हैं डेथ क्रॉस। यानी इसका मतलब क्या होता है, जो शॉर्ट टर्म मोमेंटम है ना ये लैग करेगा लॉन्ग टर्म ट्रेंड में। RSI 35 से 40 की ओर चल रही है, यानी न्यूट्रल टू ओवरसोल्ड है, यानी सजेस्ट है कुछ एक डेड कैट बाउंस आ सकता है। लेकिन याद रखिएगा जब तक 1000 को तोड़ करके ऊपर नहीं जाएगा तब तक ये क्या ही डेड कैट बाउंस दे देगा। ओके, नाउ अब आते हैं यहाँ वो कौन सी चीज़ है जो आपको यहाँ ट्रैक करते रहनी है। देखो अगर आप होल्ड कर रहे हो ना या कंसीडर कर रहे हो सैंड को तो आपको इन चीज़ों को बहुत ही क्लोजली वॉच करना है, इन 3 लीवर्स को। पहला, सेमीकंडक्टर एबिट न्यूट्रलिटी। जैसे कि मैंने कहा मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि जो सेमीकंडक्टर डिवीजन है वो अब अपना जो पैसा है वो लूजिंग करना बंद कर देगा बाय फाइनेंशियल 27। लेकिन कोई भी डिले इसमें होती है तो वो ओवरऑल मार्जिन को बहुत बड़ी मात्रा में गिराएगा, तो हमको ये देखना है। फिर काइनेटिक इंटीग्रेशन, जो सक्सेसफुल क्लोजर है और इंटीग्रेशन है काइनेटिक एक्विजिशन का वो Q1 27 में होगा और ये सबसे बड़ा सेंटिमेंट ड्राइवर होगा। होता है नहीं होता है, क्या जितना हमने उम्मीद की थी उस प्रकार की इंटीग्रेशन होगी या नहीं होगी, ये हमको देखना पड़ेगा Q1 के जब नंबर आएंगे। फिर लेबर कोड प्रोविजन हमें ही मॉनिटर करना है कि भैया ये जो 42.3 करोड़ का प्रोविजन कंपनी ने किया था वो सिर्फ वन ऑफ ही हो, आने वाले समय कुछ और ज़्यादा फर्दर कोई एडजस्टमेंट ना करना पड़े एज इंडिया से न्यू लेबर लॉ आर इम्प्लीमेंटेड। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी अगर आप साइड में निवेशित है, निवेश की सोच रहे हैं तो आपको ध्यान में रखनी होगी। ठीक है, तो एक
ओवरऑल वीडियो था। आपको किसी अन्य स्टॉक पर चर्चा करानी हो ज़रूर ज़रूर बताइएगा। यहाँ तक जुड़े रहे बहुत बहुत धन्यवाद। ये सूर्यकांत है। जय हिंद दोस्तों।